गांव की एक साधारण गली में रामू अपने हाथ से बने पेठे लेकर खड़ा था, लेकिन आज भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। उसकी मेहनत जैसे लोगों की नजरों में कहीं खो गई थी। हर दिन नई उम्मीद लेकर आता हूँ, लेकिन खाली हाथ वापस जाता हूँ। क्या मेरी मेहनत में कमी है या तरीका गलत है, ये समझ नहीं आता। बस दिल में एक डर बैठ गया है। भाई पेठा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई पहचान नहीं है तुम्हारी। आजकल लोग पैकिंग, नाम और साफ सफाई देखकर खरीदते हैं। ऐसे खुले में रखा सामान भरोसेमंद नहीं लगता। मतलब सिर्फ स्वाद ही काफी नहीं है, लोगों को भरोसा भी चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा। बेटा, समय बदल गया है। अब वही सफल होता है जो अपने काम को नए तरीके से लोगों के सामने रखता है, वरना मेहनत भी भीड़ में खो जाती है। रामू घर लौटता है जहां उसके परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रामू बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है और दवाई भी जरूरी है। मैं रोज सोचती हूँ कि कब हमारी हालत सुधरेगी, लेकिन हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है सिर्फ मेहनत से काम नहीं चल रहा। शायद मुझे कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। भैया, अगर तुम कुछ अलग करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। मुझे आप पर भरोसा है। आप हमेशा हार नहीं मानते। इस बार भी कुछ अच्छा जरूर होगा। तू सही कह रही है। अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, बल्कि समझदारी से काम करूंगा। चाहे मुझे कुछ नया सीखना पड़े, मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा। अगले दिन सोनू रामू को एक ऐसा आइडिया देता है जो उसके पूरे बिजनेस को बदल सकता। रामू, सिर्फ पेठा बेचना बंद कर और उसे ब्रांड बना। छोटे छोटे पैकेट बनाकर रामू फ्रेश पेठा नाम रख। साफ पैकिंग कर और उस पर अपना नाम लिख। नाम रखने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो वही खरीदेंगे जो सस्ता होगा। मेरा पेठा महंगा कैसे बिकेगा, ये बात समझ नहीं आ रही। फर्क पड़ता है भाई। जब लोग नाम और साफ पैकिंग देखते हैं तो भरोसा बढ़ता है। साथ में वीडियो बनाकर दिखा कि तू कैसे पेठा बनाता है, लोग जुड़ेंगे। मतलब मुझे अपने काम को सिर्फ बेचना नहीं है, बल्कि लोगों को दिखाना भी है कि मैं क्या करता हूँ। तभी वो मुझ पर भरोसा करेंगे। रामू पहली बार अपने काम को नए तरीके से शुरू करता है। आज से मैं अपने पेठे को साफ डिब्बों में पैक करूंगा और हर पैकेट पर अपना नाम लिखूंगा, ताकि लोग मुझे पहचान सके और मेरे काम पर भरोसा कर सके। साथ में मोबाइल से वीडियो बनाना मत भूल। दिखा कि तू शुद्ध तरीके से पेठा बनाता है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है जो लोगों को आकर्षित करेगी। पहली बार लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं सिर्फ बेचने वाला नहीं, बल्कि एक ब्रांड बनाने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। रामू अपने काम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है और उम्मीद करता है कि कुछ बदलाव जरूर आएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। मैंने सब कुछ बदल दिया, पैकिंग भी की और वीडियो भी डाले, लेकिन अभी तक कोई खास फर्क नहीं दिख रहा। क्या मैं फिर से गलत रास्ते पर आ गया हूँ? सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो सब कुछ बदल देती है। बस तू लगातार मेहनत करता रहे और भरोसा मत खो। घर की हालत हर दिन खराब हो रही है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। उसी समय शहर का एक बड़ा दुकानदार रामू की वीडियो देखता है और उसे कॉल करने का फैसला करता है। अगली सुबह अचानक रामू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जो उसकी जिंदगी बदलने का मौका लेकर आया था। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन फोन करेगा। मैंने तो किसी को अपना नंबर भी नहीं दिया। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है? मैं शहर से बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारा पेठा बनाने वाला वीडियो देखा। तुम्हारा काम साफ और अच्छा लगा, इसलिए मैं तुमसे बल्क में पेठा खरीदना चाहता हूँ। क्या सच में आप मुझसे खरीदना चाहते हैं? मैं तो एक छोटा सा दुकानदार हूँ। क्या मैं इतनी बड़ी मात्रा में पेठा बना भी पाऊंगा? ये सोचकर डर लग रहा है। अगर तुम्हारे अंदर मेहनत और ईमानदारी है तो तुम सब कर सकते हो। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। रामू इस मौके को लेकर उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि ये मौका बड़ा भी है और जोखिम भरा भी। अगर मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो शायद जिंदगी भर पछतावा रहेगा। बेटा, डर के आगे ही जीत होती है। अगर तू कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएगा, लेकिन बिना कोशिश के कुछ नहीं बदलता। यही मौका है खुद को साबित करने का। अगर तू ये कर गया तो तेरा बिजनेस सच में आगे बढ़ जाएगा, वरना तू वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े,
मैं इस ऑर्डर को पूरा करके दिखाऊंगा और अपनी पहचान बनाऊंगा। रामू दिन रात मेहनत करने लगता है, लेकिन काम जितना आसान लगता था उतना होता नहीं है। इतना बड़ा ऑर्डर लेना आसान था, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हाथ भी दर्द कर रहे हैं और समय भी कम है। समझ नहीं आ रहा कैसे पूरा होगा। भैया, आप हार मत मानो। आपने ही मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आप जरूर सफल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो और लोगों को भी जोड़ लेंगे, लेकिन ये ऑर्डर पूरा करके ही रहेंगे। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। काम के बीच अचानक एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है जो सब कुछ बिगाड़ सकती है। ये क्या हो गया? जो पेठा तैयार किया था उसका कुछ हिस्सा खराब हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये समय घबराने का नहीं है, जल्दी से समस्या का हल ढूंढ। अगर हम अभी सही फैसला नहीं लेंगे तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेटा, भगवान पर भरोसा रख और शांत दिमाग से सोच। हर समस्या का हल होता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शायद मुझे तरीका बदलना होगा। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही योजना बनानी होगी, तभी मैं इस मुश्किल से बाहर निकल सकता हूँ। रामू एक नया फैसला लेने की सोचता है जो या तो उसे ऊपर उठा देगा या सब कुछ खत्म कर देगा। अब मैं काम को नए तरीके से करूँगा। मशीन और सही व्यवस्था का इस्तेमाल करूँगा ताकि काम जल्दी और सही तरीके से पूरा हो सके। ये सही फैसला है। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा जोखिम भी लेना पड़ेगा। जो पैसे बचे हैं अगर वो भी इसमें लगा दिए और काम नहीं चला तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही सोचकर डर लग रहा है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं अपने सारे पैसे इस मशीन और नए सेटअप में लगाऊंगा ताकि काम तेजी से हो और मैं समय पर ऑर्डर पूरा कर सकूं। बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर ये काम नहीं चला तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन अगर तुझे खुद पर भरोसा है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मैं तेरे साथ हूँ। ये रिस्क बड़ा है, लेकिन यही तुझे आगे भी ले जा सकता है। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, पूरी ताकत लगा दे। अब मैं डर कर नहीं जी सकता। ये मौका है अपनी जिंदगी बदलने का और मैं इसे पूरी हिम्मत के साथ पूरा करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मशीन लगने के बाद शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो रामू को अंदर से हिला देता है। ये मशीन सही से काम क्यों नहीं कर रही? मैंने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। अगर ये खराब हो गई तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। लगता है हमने जल्दी में फैसला ले लिया। हमें पहले अच्छे से समझना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है। हमें इसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। मेरी सारी मेहनत और पैसे इस मशीन में चले गए। अगर ये नहीं चला तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। बेटा, मुश्किल समय में ही इंसान की असली परीक्षा होती है। तू हार मत मान, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। इसी मुश्किल के बीच रामू को एक ऐसा आइडिया आता है जो उसकी पूरी सोच बदल देता है। मैं सिर्फ पेठा बना रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी कहानी भी देख रहे हैं। क्यों ना मैं लाइव मेकिंग दिखाऊं, जिससे लोग सीधे मुझसे जुड़ सकें और भरोसा बढ़े। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर लोग तुझे लाइव काम करते देखेंगे तो उन्हें तेरा काम असली और भरोसेमंद लगेगा और वो ज्यादा खरीदेंगे। मैं हर दिन लाइव आकर पेठा बनाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे मेहनत करता हूं, ताकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि मेरी मेहनत भी खरीदें। रामू लाइव वीडियो शुरू करता है और धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगते हैं। रामू का नया तरीका काम करने लगता है और उसे पहली बार असली सफलता का एहसास होता है। आज इतने लोगों ने लाइव देखा और कुछ लोगों ने तुरंत ऑर्डर भी दिया। पहली बार लग रहा है कि मेरा तरीका सही दिशा में जा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, जब तू अपने काम को सही तरीके से दिखाएगा तो लोग खुद तुझ तक आएंगे। अब तू सही रास्ते पर चल पड़ा है। अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है, तभी असली सफलता मिलती है। आज पहली बार तेरी मेहनत का फल दिख रहा है बेटा। मुझे यकीन है अब हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। जैसे ही सब ठीक होने लगता है, रामू के सामने एक और बड़ा मौका आता है। ये क्या? एक बड़ी कंपनी मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दे रही है। अगर मैं मान गया तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये मौका बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। अगर तूने गलत फैसला लिया तो सब कुछ किसी और के हाथ में चला जाएगा। अगर मैंने हाँ कहा तो मैं जल्दी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर सब कंट्रोल खो दिया तो मेरी मेहनत किसी और के नाम हो जाएगी। यही डर मुझे रोक रहा है। रामू पूरी रात सोचता रहता है, क्योंकि उसका एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी और मेहनत की दिशा तय करने वाला था।
अगर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ता हूँ तो मेरा काम तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पहचान ही खो दूँ और सिर्फ नाम उनका रह जाए। बेटा, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अपनी पहचान और मेहनत की इज्जत बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो तूने बनाया है उसे किसी और के हवाले मत कर देना। अगर तू पार्टनरशिप करे तो शर्तें अपने हिसाब से रख, ताकि कंट्रोल तेरे पास रहे और तू अपने ब्रांड को और बड़ा बना सके बिना खुद को खोए। मैं समझ गया। मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा, बल्कि बराबरी पर ही आगे बढ़ूंगा, ताकि मेरी मेहनत और नाम दोनों सुरक्षित रहें। रामू कंपनी को जवाब देता है, लेकिन इस बार वो पहले वाला कमजोर रामू नहीं था, बल्कि एक समझदार और आत्मविश्वासी बिजनेसमैन बन चुका था। मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा ब्रांड रामू फ्रेश पेठा ही रहेगा और हर प्रोडक्ट पर मेरा नाम ही दिखेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तुम्हारी सोच बहुत साफ है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपने काम को लेकर ईमानदार और आत्मनिर्भर हों। हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। भाई, तूने बहुत समझदारी से फैसला लिया है। अब तेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और तेरी पहचान भी बनी रहेगी। यही असली सफलता होती है। आज मुझे लग रहा है कि मैंने सही रास्ता चुना है। अब मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाऊंगा, बल्कि अपनी मेहनत को पहचान भी दिलाऊंगा। कुछ महीनों बाद रामू का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है और उसका नाम हर जगह फैल जाता है। आज मेरे पेठे शहर शहर में बिक रहे हैं। लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और मेरा नाम जानने लगे हैं। ये सब देखकर दिल खुश हो जाता है। जिस बेटे को लोग पहचानते नहीं थे, आज वही लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। ये सब तेरी मेहनत और हिम्मत का फल है। भैया, अब मैं अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ और मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने हमारी सारी सपने पूरे कर दिए। देखा भाई, जब मेहनत के साथ दिमाग भी लगाते हैं तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। तूने ये साबित कर दिया। रामू अब अपने अनुभव से दूसरों को भी सिखाने लगता है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। मैंने सीखा है कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर सही तरीका और सोच नहीं हो तो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए बदलना जरूरी है। भैया, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे या पढ़ाई नहीं है तो क्या हम भी आपकी तरह सफल हो सकते हैं? सफलता पैसे या डिग्री से नहीं आती, बल्कि सोच और हिम्मत से आती है। अगर तुम सीखने और बदलने के लिए तैयार हो तो कुछ भी संभव है। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है और हर कोई उससे प्रेरणा लेने लगता है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा और नया तरीका अपनाइए, क्योंकि समय के साथ बदलना ही असली सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो मेहनत के साथ समझदारी और आधुनिक सोच अपनाए तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।